शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी स्मारक, जहां पर इस समय हम लोग मौजूद हैं और यहां पर उनकी पुण्यतिथि पर, उनकी शहीदी दिवस पर यहां पर कार्यक्रम हो रहा था। उसी दौरान आपस में विवाद होता है, वो सभी को पता है, और उसी विवाद के दौरान आज समाज के लोग सामने आ रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, प्रतिमा को लेकर क्या कहने वाले हैं, एक बार बातचीत कर लेंगे। तमाम जो है समाज के प्रमुख लोग यहाँ पर इस समय इकट्ठा हो चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में सभी इकट्ठा हो चुके हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा आपको बता देते हैं यहाँ पर और भी विवाद हो रहा है। यहाँ पर पहले जो है शहीद मदन लाल ढींगड़ा समिति का नाम लिखा हुआ था इस बोर्ड से, अभी वो अचानक गायब है। ये देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि आज ही से नाम को या इस समिति के कुछ लोगों को जो है यहाँ से हटाया गया है। क्या मामला है ये अभी कंफर्म नहीं है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या मामला है, ये मामला इस तरीके से क्यों बढ़ता जा रहा है और आज इनको इतनी भारी संख्या में क्यों इकट्ठा होना पड़ा, क्यों आना पड़ा, ये भी मामले को जानेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो प्रतिमा, शहीद मदन लाल प्रतिमा जो हमने आपको फोटो में भी दिखाई थी, वो फिलहाल यहाँ पर लग चुकी है। और इस मामले में किस तरीके से लगी, कितने बजे ले आई, क्या रातों रात ला करके लगाई गई, एक बड़ा सवाल। जी हाँ, रातों रात कहीं ना कहीं ला करके प्रतिमा लगाई गई, इस तरह की बातें सुनने में मिल रही हैं। पूरी बातचीत करेंगे, तमाम समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और हाँ जी, गगन जी, मैं गगन ओबराय, शहीद मदन लाल ढींगड़ा पार्क विकास समिति का अध्यक्ष। सबसे पहले पूरे मीडिया को, पूरे शहर के मीडिया को धन्यवाद करता हूं कि हमारी एक कॉल पर आज इस शुभ दिन पे आप सब हमें कवरेज करने पहुंचे। शुभ दिन इसलिए कि कुछ टाइम पहले जो मूर्ति खंडित हो गई थी, प्राकृतिक कारणों से खंडित हुई थी, जो कि हमारी संस्था ही नहीं लगाई थी, निगम के सहयोग से लगाई थी, सारे शहर के सहयोग से लगाई थी, किसी कारण से खंडित हो गई। उसके बाद हमने फौरन निगम से अपना कांटेक्ट किया कि हमारी मूर्ति खंडित हो गई है। तो वहाँ से हमें मैसेज मिला कि मूर्ति का जो प्रोटोकॉल है वो संस्था का है, पार्क देख रेख निगम का कार्य है। उसके बाद उन्होंने कहा मूर्ति आप ही उसको रिपेयर कराओ और आप ही जो भी अगर आपने नहीं लगवानी है या रिपेयर करानी है आप ही कराओ। उसके बाद जैसे ही हमने उसके लिए क्रेन का अरेंजमेंट किया भी हम अपने उसको रिपेयर कराएं, लेकिन अगले दिन आके देखा तो मूर्ति ऑलरेडी उतर चुकी थी, जो कि घटनाक्रम शायद सारे मीडिया को ऑलरेडी पता है। उसके बाद हमने नई मूर्ति का ऑर्डर दे दिया, जल्दी से जल्दी तैयार करवाने की हमने उनको रिक्वेस्ट की। वहाँ से हमें 8 तारीख से हमारा टारगेट था कि हम 8 तारीख तक अपनी नई मूर्ति लगा देंगे। लेकिन इतने में नगर निगम से हमारे पास रिक्वेस्ट आई, हमने एक और रिक्वेस्ट दी कि यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया जाए। तो उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर के लिए हो सकता है कि हमें फाउंडेशन तोड़ना पड़े, तो इसलिए मूर्ति को थोड़ा लगाने में डिले कर दो। मूर्ति हमारी तैयार हो चुकी थी, उनके कहने पे हमने उनको कुछ डिले कर दिया। लेकिन इन बिटवीन थोड़े घटनाक्रम चेंज हो गए, जो कि आप लोगों को पता है अंदर की कहानी क्या है, हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है उस चीज़ की। लेकिन हमारी क्योंकि मूर्ति तैयार हो चुकी थी, हमने दूसरी संस्था वाले से भी रिक्वेस्ट की, ठीक है हम मूर्ति मिल के लगा लेते हैं, आप मूर्ति लगा लो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने क्लियर मना कर दिया, बोले नहीं हम अपनी नई मूर्ति और बनवाएंगे, जबकि हमारी मूर्ति तैयार हो चुकी है, सभी को पता है। उसके की मूर्ति हमारी तैयार है, हमारे पास रिटर्न में निगम का दिया हुआ ऑथेंटिक लेटर है कि ये पार्क स्मारक हमारे को गोद दिया हुआ है पिछले 3 साल से। 3 साल से हम इसको संभाल रहे हैं और ऐसे समय में मैंने गोद लिया था जिसको कोई देख रेख करने वाला नहीं था। यहाँ शराब पीने वाले पशु सारे आगे बैठते थे। उसके बाद इसको संभाला, एक साफ सुथरा स्मारक बनाया, पूरी मेहनत की, सभी ने मिलकर उसके लिए मेहनत की। उसके बाद जब लगा कि दूसरी संस्था मानने को तैयार नहीं है, हमने डिसीजन लिया कि हम अपनी मूर्ति मंगा के लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास इसका ऑथेंटिक लेटर है निगम की तरफ से, ये पार्क हमारे को गोद दिया हुआ है। तो हमने आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंगलवार के दिन मूर्ति मंगा के हमने लगा दी। उसके लिए पूरी संस्था के मेंबर का, पूरे शहर के मौजूद लोगों का, जिन्होंने हमारे को सहयोग किया पुरानी मूर्ति लगाने में भी और इस मूर्ति लगाने में भी, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। आप मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने आके इसको हमारे प्रोग्राम को कवरेज दी और हमारे को समर्थन दिया। मूर्ति पे कितना खर्चा है? इस मूर्ति में 1,11,000 रुपये हमारा खर्चा आया है।
पुरानी मूर्ति में हालांकि ज़्यादा आया था, ब्लैक जेड ब्लैक थी। इस बार सुभाष ढींगड़ा जी हमारे साथ थे, तो उन्होंने अपने प्रभाव से कुछ लोगों के कांटेक्ट करके मूर्ति को बेटर से बेटर, पुरानी मूर्ति से बड़ी और इकोनॉमिकल में करवाने के लिए उन्होंने प्रयास किया और हम कामयाब हुए। ढींगड़ा साहब, सवाल आपसे है, परसों जो सब हुआ वो सारे शहर ने देखा, ना तो एक अच्छा मैसेज था वो, ठीक है, और ना ही एक अच्छी बात थी जो यहाँ पर हुई। ऐसी ऐसी गालियां बोली गई जो शायद मैं यहाँ पर बड़ी सभा में बोल नहीं सकता, और बहुत कुछ बोला गया। उसको लेकर के आपका क्या डिसीजन है? मतलब पब्लिक जानना चाहती है कि कोई भी आदमी किसी को अगर सार्वजनिक तौर पर इस तरह से अगर बहुत ज्यादा, मतलब इसको मैं वर्ड्स को डिफाइन नहीं कर पा रहा, आम भाषा में अगर मेरी देश की भाषा में कहूँ तो भाई इतना जलील किया, उसके बाद भी आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? ऐसा है, कहते हैं जब कोई काम करता है या काम करने के लिए ग्राउंड में आदमी आता है तो उसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन किए जाते हैं। उन्हीं में से उस दिन एक क्वेश्चन है, यही था। मैं सिर्फ उन लोगों से यही प्रार्थना करता रहा पिछले 1 महीने से 15-20 दिन से कि हम मिल बैठ के आपस में एक समाज को इकट्ठा रख के हम ये काम करें, और जहां शहीद मदन लाल ढींगड़ा समिति का एक दायित्व जो चल रहा आ रहा था, उस दायित्व को देखते हुए हम भी उससे प्रेरित होकर के, खुश होकर के इनसे जुड़े हुए थे, और उनका इसमें कोई लेना देना नहीं था। मुझे नहीं पता किस कारणवश से, कहां से, कैसे, क्या समीकरण बदले। हमारे पूर्वज हैं शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी, और मैं पिछले 15-17 सालों से इसकी देखरेख में हर साल हर प्रोग्राम में आ रहा हूं। उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं कहा, ये सारा मीडिया यहाँ था, सबने देखा। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला, मुझे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं। कहना नहीं, उसके लिए आप कानूनी कार्रवाई करेंगे? कानूनी कार्रवाई आज हम इकट्ठे हुए हैं। हमारा दायित्व सबसे पहले ये दायित्व था कि हम चुप रह करके अपने काम को दिखाएं। आज हमने अपने काम को आपके सामने रखा है। जो मैंने कहा था कि प्रतिमा तैयार है, प्रतिमा का अनावरण मैं ये समझता हूँ कि 17 अगस्त से पहले हो जाना चाहिए था, परंतु कुछ लोगों ने उसमें इस टाइप के मतलब सिस्टम करके उन्होंने, मतलब मैं ये समझता हूँ कि समाज में मतलब उन्होंने दरार डालने की कोशिश की। तो हम ये नहीं चाहते थे कि समाज में दरार डाले। दरार तो नजर आ रही है। फिर भी उनसे ये सहन नहीं हुआ। मैंने ऐसा कोई भी ऐसा वर्ड नहीं कहा था। मैंने सिर्फ लास्ट में एक वर्ड कहा था, जब उन्होंने ये कहा, जब उन्होंने ये वर्ड बोला कि हम 1.5-2 महीने में मूर्ति लगा देंगे, जबकि उससे पहले मैं अभी इनकी बात को थोड़ा सा दुरुस्त करता हूं कि हमारी एक जगह पे बैठ के मीटिंग हुई थी और उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि यही मूर्ति हम लगा लेंगे। परंतु यहाँ आने के बाद उनके जो हाव भाव थे वो बदले हुए थे, और उन्होंने जब ये डिक्लेयर किया तो मैं ये समझता हूँ कि स्वाभाविक मुझे बताना पड़ा, सबके बीच में, समाज में बताना पड़ा कि मूर्ति बनी पड़ी है। और ये मंच से जो आपके लिए बोला गया उसके लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे या फिर उन्हें माफ कर देंगे? आज सारा हमारा समाज, मेरे सारे भाईजन सब इकट्ठे हुए हैं। अब आप ये कॉन्फ्रेंस के बाद जो हमने एक कार्य कर लिया है, अब मैं इन सबसे राय लेकर के जैसे ये कहेंगे, हो सकता है 1-2 घंटे भी जो आप बात कह रहे हो वो हम कर दें। जैसे मुझे मेरे समाज, मुझे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, मेरे दोस्त बैठे हैं, अगर मुझे ये कहेंगे कि कानूनी कार्रवाई करनी है तो मैं कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ। 1-2 घंटे में हम कर देंगे। और अगर ये कहेंगे कि नहीं, समाज में ये नहीं अच्छा आगे, या वो लोग आ जाते हैं, हम समाज को चलाने के लिए पैदा हुए हैं। एक बड़ा क्वेश्चन था पीछे, माफीनामा को लेकर। माफीनामा छुपाया गया, क्या वो सार्वजनिक करेंगे? पीछे आपने माफीनामा छुपा लिया, दिखाया नहीं किसी को भी। जयवीर डूडी ने आपको जो लिखित में दिया वो छुपाया था, क्या वो अब सार्वजनिक करेंगे? अब तो मामला चला गया, पहली बात माफीनामा तो सामने आएगा। ऐसा नहीं है कि हमने छुपाया, दिया नहीं सर, जो दिया नहीं, चलो उसका कोई दायित्व नहीं था, वो हमारे लिए था और हमारे पास ही है। थोड़ा सा समाज, नहीं, सुनो, समाज को पता है, समाज से मांगनी, सुनो, समाज को पता है कि उन्होंने माफीनामा दिया। अब माफी होने के बाद समाज को नहीं, हमने सबने बताया, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी जरूरी नहीं होती। निगम ने जब ये बोल दिया, आज मैं बता रहा हूँ, आज मैं बता रहा हूँ, आज मैं सार्वजनिक कर रहा हूँ, आज मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। निगम ने ये रिक्वेस्ट की, जब निगम ने हमारे से रिटर्न में माफीनामा लिख दिया तो उसके बाद जरूरी नहीं होता कि किसी की भी हम उसको मतलब ओपन करके हम उसको फिर दोबारा से जो चीज एक रजामंदी हो जाए किसी चीज पे,
तो वो रजामंदी हुई। मंदिर में नियम रिटर्न में दिया क्या? उन्होंने अभी तक नियम ने दिया क्या? मूर्ति लगवाई आपने, लगवाई समाज ने लगाई, मैं मूर्ति समझ रहा खंडित हूं। हुई तो समाज की हुई, कुछ- जो भी यहाँ पे हुआ कल परसों वो सारा समाज का हुआ, तो निगम का इसमें लेना क्या? निगम ने नहीं। माफी मांगी, वो सार्वजनिक कर दिया। निगम अभी भी इस बात पे अटल है कि हम पीछे का पूरा प्रोग्राम एक इतनी देरी क्यों हुई सर यहाँ प्रतिमा लगाने में? प्रतिमा पहले लगी हुई थी, बनी हुई थी। बस कुछ मैं ये समझता हूं, मैं नहीं कहना चाहता आपके सामने, ये प्रतिमा का जो डिजाइन है ये दिया हुआ है, इसका एस्टीमेट भी दिया हुआ है, और निगम से हम इस बारे में हमारी बातचीत भी चल रही है। और निगम से मैं आपके माध्यम से ये प्रार्थना करता हूं कि निगम जल्दी से जल्दी जो उन्होंने कहा है वो करें। एक सवाल मेरा आपसे, आप बुजुर्ग हैं, समाज के बुजुर्ग हैं, जब भी मेयर बनता है तो आपका बहुत बड़ा हाथ रहता है। जो परसों हुआ वो आपने वाकया देखा, वीडियो देखी, उसको लेकर कुछ कहना चाहते हैं कि समाज में इस तरह का अगर होगा तो हम यूथ क्या सीखेंगे? सबसे बड़ी बात यह है, मैं प्रेस वालों का धन्यवाद करता हूँ। बहुत पुरानी बात है, ये तीसरी बार ये मूर्ति लगी है। सबसे पहले जब ये मूर्ति बनी थी तो मतलब बनाने के बाद हमारे पास जगह नहीं थी, और लगभग 1.5 से 2 साल तक एक चक्की के अंदर ये मूर्ति पड़ी रही। बहुत पहले की बात। उसके बाद ग्रोवर साहब की अध्यक्षता के अंदर पंजाबी कल्याण मंच वालों ने मिलकर इस मूर्ति को बीके भारती जी की रहनुमाई के अंदर इस मूर्ति को लगाया गया था। ठीक है जी। मैं उन सब का, पंजाबी कल्याण मंच वालों का, उस समय के जो भी ओहदेदार थे, ये धन्यवाद करता हूं। उसके पश्चात क्या हुआ कि वो मूर्ति थोड़ी सी खंडित भी हुई। खंडित होने के बाद भी और ये पार्क का भी बड़ा बुरा हाल था, कोई इसकी देखरेख करने वाला नहीं था। मैं साधुवाद देता हूं नौजवान साथियों को जिन्होंने इस बात का बीड़ा उठाया और उन्होंने आके एक एक आदमी के पास गए कि हमें पैसे दो, हम इस नई मूर्ति को बनाया जाए। हमारे पास भी आए, जितने हमारी समर्थ थी हमने इनको वो मदद की और मूर्ति स्थापित हुई दूसरी बार की। अब क्या हुई, प्राकृतिक आपदा की या किसी कारण से ये मूर्ति जो है ना कुछ फिर दोबारा खंडित हो गई। जब ये फिर आए कहने लगे जी मूर्ति तो इस तरह बात हुई, मतलब मूर्ति को नुकसान पहुंच गया है और दोबारा से लगाई जाए। मैंने इनको ये सलाह दी, ये जिम्मेदार है, मैंने ये कहा कि बड़े आराम से इसे शोर ना किया जाए, आपस के अंदर ही पैसे इकट्ठे करके एक हवन करके बिल्कुल कोई समारोह नहीं किया जाए और ये मूर्ति लगा ली जाए। इस बात को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। जब मैंने इन्हें ये कहा भी कि इन पैसों की आपको जरूरत है तो चलो समाज से किसी आदमी से पैसे मांगे जाएं, तो इन्होंने कहा नहीं, हमें अभी पैसों की जरूरत नहीं है, हमें अभी पैसों की जरूरत नहीं है। जब हमें पैसों की जरूरत होगी तो हम अप्रोच करेंगे, आप इकट्ठे करवा देना कुछ आदमियों से। जिस तरह से अब तक इन्होंने मेरे से या किसी भी आदमी से कोई अप्रोच नहीं किया कि ये पैसे दे दिए जाए। अपने यहाँ से ही इन्होंने अपने ही ढंग से पैसे इकट्ठे करके इस मूर्ति को बनवा दिया जाए। बहुत अच्छा बनवा जी, ये सारा तो हो गया, लेकिन जो परसों हुआ, अब परसों की बात दी गई मन से, परसों धक्के मारे गए, बिल्कुल धक्के मारे गए। पर बहुत मैं आपको पिछला मेरी बात सुनो। ये ऐसा होता है कि एक शहीद की बताओ कौन जिम्मेवार था? कौन जिम्मेदार था? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, आप मेरी बात सुनो। देखो, मैं भूल जाओ और माफ करो की नीति भी होनी चाहिए। भूल जाओ और माफ करो की नीति भी होनी चाहिए। इसी समाज के ही वो आदमी है, इसी समाज के ही ये आदमी है। वो उस बात को यदि उसको खाई को चोरी किया जाए तो पता नहीं कितनी। मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये मानता हूं कि ये मदन लाल धिंगड़ा मतलब सिर्फ एक समाज का नहीं था। यदि ये भी माना जाए तो हिसार का भी था। इसके पिताजी जो ना हिसार के अंदर ही लगे हुए थे। ये खुराना साहब है, खुराना साहब की जो दुकान है उसके सामने हॉस्पिटल के अंदर लगे हुए थे। सर ये सब क्या था, वो जिम्मेवार नहीं, जिम्मेवार देखो मेरी बात सुनो, भावुक होकर कोई बातें कही गई हैं तो समाज और सारा हिसार उस चीज को जान रहा था। मैं इस खाई को चौड़ा नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि उस दोनों ही धीरों को बिठाकर आपस के अंदर इनका फैसला मन मुटाव करवा दिया जाए। कर दिया, इस समाज को बेदखल कर दिया, धिंगड़ा साहब को नहीं, कोई बेदखल नहीं होता किसी के कहने से। कल को मेरे को भी बेदखल कर दो,
कल को आप मेरे को भी प्रेस के बेदखल अंदर कर दो, बेदखल प्रेस किसी नोट का आया कहने जी, से नहीं। उसमें मीडिया के अंदर उन्होंने कहा है, प्रेस नोट के अंदर। वो मेरी बात सुनो जी, जो बात ये कहती हैं तो मेरे ख्याल वो गलत है, वो गलत है। मैं उनसे भी माफी मांगता हुआ ये कहूंगा कि उनको बड़ा दिल करना चाहिए। ये एक नौजवान साथी जो आए हैं आगे, उन्होंने इन मूर्ति का, इस पार्क का देख रेख किया, और मैं इस बात को भी मानने को तैयार हूं कि कल को यदि निगम इनसे लेकर उन्हें दे दिए जाए, उन्हें देती है, कोई अर्थ नहीं, चला लो, चलो ठीक है चला लो। आप बेदखल पे अपनी प्रतिक्रिया दें, आपको बेदखल किया है जी। ऐसा है, बेदखल करने वाला और बुलाने वाला और भेजने वाला तो एक ही है, परमात्मा। ये लोग कौन रोकते हैं? जब पूरा समाज, पूरा शहर हमारे पीछे, मेरे पीछे है, तो उनकी कोई मीटिंग नहीं हुई? क्या आपको मीटिंग में उन्होंने बुलाया? क्या मीडिया को एडवाइस इनवाइट किया है? घर में बैठ के बंद कमरे में अगर कोई दो व्यक्ति एक नोट दे दे कि हमने दखल कर दिया, उनके दो आदमियों के दखल करने से क्या होता है? कोई सिग्नेचर, कोई लेटर पैड किसी मीडिया के पास पहुंची, कोई बड़ी अखबार के पास पहुंचा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं उनके कहने से कोई दखल नहीं, मैं समाज के लिए हूँ, समाज से हूँ, पूरे शहर के लिए हूँ, 36 बिरादरी के लिए हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा, और मैं एक बेदखल करने का उनको मैं मैसेज देना चाहता हूँ। मेरे पूर्वजों का प्रोग्राम हो रहा है, शहीद मदन लाल ढींगड़ा के प्रोग्राम में सुभाष ढींगड़ा क्यों चाहेगा कि कोई ऐसी दखल अंदाजी हो, कोई प्रोग्राम में खराब हो? मैं कभी भी नहीं चाह रहा था, ना मैं चाहता था। उन्होंने खुद ने उस प्रोग्राम को बिगाड़ने की कोशिश की, प्री प्लान्ड था, मैं आपसे कह दूं, और उन्होंने पहले सोच रखा था, क्योंकि मैं उनके पास इस विनती को लेकर के काफी बार जा चुका था कि प्रतिमा तैयार हो चुकी है। और मैं आपको नाम बता दूं, मैं 10 लोगों के पास गया हूं। उस दिन भी मेरी बात हुई, श्री वेद रावल जी से भी बात हुई, बड़े बुजुर्ग है हमारे। मैंने कहा टाइम क्यों नहीं दिया? इंदर शर्मा जी से भी कहा, मैंने टाइम क्यों नहीं दिया? मेरी वीएल शर्मा की, सुभाष कुकड़ेजा जी की, जितेंद्र भारती जी की, रिंकू जी मेरे साथ खड़े हैं। हमारी मीटिंगें जगह जगह पे मीटिंगें हुई, परंतु पता नहीं उनके दिमाग में क्या बात बैठी हुई थी। उन्होंने एक ही वो लेके चल रहे थे। शायद हो सकता है टारगेट उसमें मैं हूं, पर उनके टारगेट करने से मैं टारगेट नहीं होता। मैं समाज में, शहर में हूं। मेरे लिए सबसे पहले हमारे शहीद, और शहीद जिन्होंने हमें आजादी दी, जिस आजादी के उसमें हम आज खुले में आपके सामने बैठे हैं, अगर उन शहीदों के लिए उस दिन का उन्होंने, आयोजकों ने इस टाइप का प्रोग्राम किया, जो ऑन माइक किया उन्होंने, सब रिकॉर्ड है, तो मैं नहीं समझता कि उनके लिए कोई अच्छी बात थी इस टाइप की। अगर कोई बात करनी भी थी तो बैठ के आपस में उस बात को कर लिया जाता, और हर चीज का सोल्यूशन होता है। अगर एक बात पे कोई एक अड़ के चले, और 50 लोग और बैठे थे वहां जो ये कह रहे थे कि नहीं ढींगड़ा जी ठीक कह रहे हैं, उनके 3 लोगों से कहने से मैं कोई बेदखल में नहीं हूँ। मैं आपके सामने ही हूँ, सामने ही रहूंगा। आगे आप बातचीत करने तैयार हैं उनसे? नहीं, मैं बातचीत क्यों करूंगा? उन्होंने जो करना था कर लिया। हम करवाएंगे। नहीं, हम बातचीत नहीं करेंगे, हम करवाएंगे। मुझे आज जो यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने मुझे आज यहाँ इन्वाइट किया, वो भी प्रोग्राम उस दिन भी शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी का प्रोग्राम था, और आज ये जो अनावरण हुआ, ये जो हमने प्रतिमा यहाँ स्थापित की, आज भी शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी का प्रोग्राम है। हम उनके पूर्वज, हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं, और हमें जो भी समिति जहां भी बुलाएगी, उन्होंने उसमें ये कहा कि बिन बुलाए आए, जबकि 15 साल से इसकी केयर, पिछले 8 साल से और उससे आगे 4-5 सालों से ये बच्चे कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? अगर इन बच्चों के साथ इस टाइप का अन्याय हुआ है तो मैं वो भी निंदनीय है, उसकी भी घोर निंदा करता हूँ। धन्यवाद। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे आप पूछ रहे थे, भाई से पूछ रहे थे क्यों जिम्मेवार, क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ था वो आप लोगों ने भी थ्रू सोशल मीडिया देखा, हमने भी सोशल मीडिया देखा, तो जैसे आपको पता वैसे हमें पता है। पर आज की एक हरकत मैं आपको बताता हूँ कि सुबह कि आज जो बैनर फाड़े गए हैं उसकी एक वीडियो भी बनी है, आगे बैनर फाड़ने का मतलब किसी भी समाज के लोग आके यहाँ पे बैनर फाड़े, ये अच्छी चीज नहीं है। और बाहर हमारे बैनर लगे तो फाड़े गए हैं आज सुबह आके। हाँ, वीडियो है हमारे पास, वीडियो मीडिया को भेज देंगे हम। ये सिर्फ 2 सेकंड की वीडियो है, तो आपको वीडियो, क्योंकि इस टाइम एक बच्चा जो जिस बच्चे ने वीडियो बनाई है, एक मिनट, मदन लाल ढींगड़ा की मूर्ति से उनको प्यार होता, इस पे शहीद मदन लाल ढींगड़ा की मूर्ति भी है कार्यकारिणी के साथ, उन्होंने फोटो है, नाम भी है,
मतलब कहीं ना कहीं पीछे से कोई प्लान है, पर ये चीज नहीं होने दी। इनका मकसद यही है, लेकिन ये मकसद कामयाब नहीं होगा। हम तो इस समिति को समर्थन देने आए यहाँ पर। नहीं, उसके मैं बताता हूँ उसमें क्या है। सुबह एक बच्चा था यहाँ पर जो सफाई करवा रहा था, उसको धमकाया गया, उसको मारने की कोशिश की गया। उसी बच्चे ने ही वीडियो बना के हमारे पास भेजी है। यही जो है बोर्ड हटाया गया। बैनर हाँ जी, फाड़ दिया गया। और आप और देख सकते हैं। अब मेरी आप सबसे एक प्रार्थना भी है कि हमने कॉन्फ्रेंस की और आप लोग भी उनसे भी, उनकी तरफ से भी जो बाइट देना चाहते हैं उनकी तरफ से उनके विचार भी आप, ताकि बिल्कुल ठीक बात है। आपको ये पता चल सके। आप मीडिया बंधु हैं, मैं ये कहता हूं कि आप हमारी तीसरी आंख हैं और आपके सामने पहले का भी है और आगे का भी रहेगा। और आप इस बात को खुद डिसाइड करें कि कौन किसकी वहाँ कमी थी और कौन वहाँ ठीक था और कौन गलत था। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। साहब एक छोटी बात वही थी, मेरी भी आपसे हुई थी उसके बाद। आप वही मौजूद थे, आप मौजूद थे। तो यही बात थी, जो काम अब 2 दिन बाद हुआ है उनके शहीदी दिवस के बाद, ये 2 दिन पहले भी हो सकता था। हम समाज में रह करके समाज को साथ ले करके चलने के इच्छुक थे, परंतु उन्होंने हमारी किसी बात को भी नहीं माना। हर बात को उन्होंने निगलेक्ट किया और उन्होंने एक अपना एक डिक्टेटरशिप से उसको चलाने की कोशिश की। किसको बुलवाना है, किसको नहीं बुलवाना, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा अपना वहां प्रभाव दिखाया। किसी को बोलने की वहां अनुमति नहीं दी गई।